हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा चल रही होगी। तो मैं संदीप शर्मा एक नए लर्निंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रोकर्स के ऊपर। देखिए, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर अवेलेबल हैं, तो हमें कौन से ब्रोकर को चूज करना चाहिए। देखिए, जो ऑलरेडी पहले से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं या उनके जिनके पास डीमेट अकाउंट है, एक दो एक डीमेट अकाउंट, उनको पता है कि हमें कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। लेकिन एक जो नया नया मार्केट में बंदा आ रहा है या जो बिगनर्स है जिसको कुछ भी नहीं पता है कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, वो पहली बार मार्केट में इंटर कर रहा है, तो उसके मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, तो ये दोनों के मन में ही होता है कि यार हमें कौन से ब्रोकर को चूज करना चाहिए जो हमारे लिए बेटर हो। ये सब सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए, तो ये देखिए मैं अपने स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो आप ये देखो कि आपके सामने ये ना जीरोधा का चार्जेस ओपन है सबसे, क्योंकि मेरे को जीरोधा बहुत बेटर लगता है, तो इसलिए मैंने पहले आपको जीरोधा के बारे में ही बता रहा हूँ। तो आप ये देखो, जीरोधा का जो इक्विटी है, इक्विटी मतलब कि जो आप कैश में बाई करते हो, शेयर्स वगैरह कंपनी के शेयर्स बाई करते हो ना, उसको बोलते हैं इक्विटी। तो हमने इंट्राडे में क्या होता है कि हमने आज खरीदा और आज ही बेच दिया, तो उसको इंट्राडे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है फ्री इक्विटी डिलीवरी। फ्री इक्विटी डिलीवरी मतलब मैंने आज खरीदा, इसको कल बेचेंगे या कल के बाद चार्ज देंगे, तो उसको डिलीवरी बोलेंगे। तो उस पे आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेड, अब इंट्राडे में आप ये देखो कि अगर इंट्राडे में अगर आप चाहे कैश में करो या इक्विटी में करो, इक्विटी मतलब कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदो या एफएनओ में ट्रेड करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, आपको फ्लैट 20 रुपीज देने पड़ेंगे या 0.03%, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा आपको वो पे करना पड़ेगा। बाकी अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में जीरो, कोई भी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है आपको। बात करें इसका अकाउंट ओपनिंग फीस, तो इसका अकाउंट ओपनिंग फीस आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। इसका 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग फीस है, और इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ेगा आपको, जो 70-80 रुपये क्वार्टरली होता है। ये मान लो मोटी मोटा आपको 350 या 400 रुपये आपको ईयरली देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई जीरोधा की बात। धन में भी सेम चीजें होती हैं। धन में भी अकाउंट ओपनिंग फीस और एएमसी दोनों फ्री है आपका। इक्विटी ये देखिए, इसमें इक्विटी जो डिलीवरी है ना, ये भी इसमें फ्री है। जोधा के केस में भी इक्विटी डिलीवरी फ्री है, यहाँ पे भी इक्विटी डिलीवरी फ्री है। इक्विटी इंट्राडे और ऑल सेगमेंट फ्यूचर, यहाँ पे भी 20%, जो सेम जीरोधा में है वहाँ वो भी यहीं पे धन में भी है। और ऑल सेगमेंट ऑप्शन एंड ट्रेडिंग, उसमें भी आपको 20 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ लो आप मोटी मोटा कि धन में आपको अकाउंट ओपनिंग फीस और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज केवल नहीं देना है, बाकी सारी चीजें सेम है। आप इक्विटी में करो या इंट्राडे या एफएनओ करो, आपको उतने ही रुपए देने हैं। अब बात करते हैं अप स्टॉक का। तो अप स्टॉक में भी देखिए आपका सारी चीजें सेम है। अप स्टॉक में भी सारी चीजें सेम है, और आपका ग्रो में भी सारी चीजें सेम है। तो अब हमें देखिए, ये सारी चीजें तो हमने देख ली, तो हम अब बात आती है कि हमें कौन से ब्रोकर को यूज करना चाहिए। हमें अब बात आती है कि हमें कौन से ब्रोकर को यूज करना चाहिए। हमें उस ब्रोकर को यूज करना चाहिए जो फ्री में हमें दे रहे हैं या जो हमसे चार्ज कर रहे हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको उस ब्रोकर को चूज करना चाहिए जिसके पास, पहला, जिसके पास टेक्नोलॉजी अच्छा हो। टेक्नोलॉजी मीन्स मतलब आप ये सोचो कि अगर किसी ब्रोकर के पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, आपने अब ये सोचो कि अगर आपने कोई शेयर बाई किया है और उसको सेल करने जा रहे हैं, वो सेल नहीं हो रहा है, आपका ट्रेड जो है प्रॉफिट में चल रहा है, आपको सेल करते करते वो क्या होगा, वो माइनस में चला जाएगा, लॉस में। तो आप ये सोचो कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना अच्छा है कि आपका लॉस। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है आपके आपको हाँ एएमसी और अकाउंट ओपनिंग फीस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि ब्रोकर्स के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है कि नहीं। ठीक है, और दूसरी सर्विस, अगर हम किसी ब्रोकर को चूज करने जाए, हमें सर्विस का भी पार्ट देखना होता है कि अगर अगर हमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रही है ब्रोकर के साथ या उसके एप्लीकेशन के साथ, तो हमें रिजोल्यूशन कितने दिन में मिलता है या कितने घंटे मिलता है, या रिटर्न कॉल कब आता है अगर मैं कोई रिक्वेस्ट रेज कर रहा हूँ, तो ये भी ध्यान देना जरूरी है आपको। और इसके बाद अगर चौथा देखें तो वो हो जाता है एप्लीकेशन का इंटरफेस।
देखिए बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आपको अकाउंट ओपनिंग भी फ्री में दे देंगे, आपको एएमसी भी फ्री में दे देंगे, बहुत सारी एसटीसी आपको फ्री में बना के दे देंगे, लेकिन उनके पास ना ही टेक्नोलॉजी है ना ही सर्विस है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि आप एएमसी दो, चाहे अकाउंट ओपनिंग फीस भी दे सकते हो, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी और सर्विस अच्छी होनी चाहिए, और इंटरफेस भी अच्छा होना चाहिए कि हमें थोड़ा देख के तुरंत पता लग जाए कि हम यहाँ से बाइक करना है, यहाँ से चार्ट देखना है, यहाँ से इंडिकेटर लगाना है। सारी चीजें सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। वैसे भी शेयर मार्केट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर एप्लीकेशन या वेबसाइट को ही आप कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो एक बिगिनर कैसे उस चीज को समझ पाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर के लिए कोई सा भी ब्रोकर अच्छा हो सकता है। ठीक है। वो चाहे जीरोधा हो, चाहे धन हो, चाहे चाहे आपका ऑफ स्टॉक हो, चाहे आपका ग्रो हो, कोई भी आप ब्रोकर को यूज कर सकते हैं। ठीक है। सारे मतलब इन सबको पास एडवांस टेक्नोलॉजी और सर्विस और इंटरफेस भी काफी अच्छा है। मैं प्रेफर करता हूँ उस समय धन को, क्योंकि मैं धन को ही यूज करता हूँ, थोड़ा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई हुई है। तो यहाँ पे इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। और बाकी अगर ट्रेडर है तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। और मैं इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मैं इनके लिए सजेशन करना चाहूँ कि आप किसी बैंक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, जैसे आईसीसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया। अगर आप इन लोगों के साथ जाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप बैंक में जाकर उसका रिजोल्यूशन कर सकते हैं। बाकी ये जो सारे ब्रोकर हैं ये ऑनलाइन ब्रोकर हैं, आपको इनकी कहीं भी ऑफिस वगैरह नहीं दिखेगी। तो आप अगर इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, आप किसी बैंक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। ठीक है। तो अभी तो देखिए, अगर कस्टमर बेस की बात करें तो ग्रो के पास, ग्रो नंबर वन पे चल रहा है आपका, उसके बाद जीरोधा सेकंड लार्जेस्ट ब्रोकर्स है। ग्रो इसलिए ज्यादा ग्रो कर रहा है कि इनका मार्केटिंग काफी अच्छा चल रहा है इस समय। जीरोधा वाले मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ओवरऑल मैं एक चीज बता दूं आपको कि आप जब भी कोई ब्रोकर चूज करने जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे टेक्नोलॉजी उसका कैसा है, उसका सर्विस कैसा है, उसका एप्लीकेशन या वेबसाइट का इंटरफेस कैसा है। ये सारी चीजें आप देखेंगे। ये सारी चीजें जिनके पास होगी आप उनके साथ आराम से जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ते रहे, और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।